हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। हम लोगों को एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसे हमको नेचुरल नंबर्स के लिए क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ स्टेप बताए थे, तो उन्हीं स्टेप की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, n = 1 पर चेक करते हैं। यदि n = 1 रखने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, तो ये स्टेटमेंट है n = 1 पर क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, n = 1 रखते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड पे n = 1 रखते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगी, 1, 1 + 1 एंड 1 + 2। ठीक है, तो आप लोगों का कितना हो गया है, 1 हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 × 2 = 6। तो आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, हम लोगों ने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा तो हमें लेफ्ट हैंड साइड कितनी मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गई 6। हम लोग क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पर भी हम n = 1 पुट डाउन करते हैं, तो 1, 1 + 1, 1 + 2 एंड 1 + 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो कितना आएगा आप लोगों के पास, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 3 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये 4 से आपका ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 × 2 = 6। तो आप लोगों ने देखा कि जब हमने n = 1 रखा तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि ये स्टेटमेंट जो है n = 1 पर क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो स्टेप सेकंड में हम ये अज्यूम कर लेते हैं, स्टेप सेकंड में हम लोग मान के चलते हैं कि स्टेटमेंट n = k पर क्या है, हमारा ट्रू है, जहाँ k क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, n = k पर चेक करते हैं। फॉर n = k, n = k के लिए हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को ट्रू लेकर चल रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 3 प्लस 2.3.4 गेटिंग सो ऑन। आपने n की जगह क्या रखना है, k रखना है, तो हम लोग n की जगह k रखते हैं, तो हमें मिल जाएगा k + 1 k + 2 इक्वल टू, n की जगह k रखते हैं, राइट हैंड साइड से क्या मिलेगा, k + 1 k + 2 k + 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो हम लोग क्या अज्यूम करके चल लगे, हम लोग ये अज्यूम करके चले ये स्टेटमेंट जो है n = k पर क्या है, ट्रू है। तो हमको स्टेप थर्ड में ये दिखाना होता है कि ये स्टेटमेंट हमारा n = k + 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर n = k + 1 पर चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। यानी कि अगर हम n = k + 1 रखते हैं तो इस स्टेटमेंट में हम n = k + 1 रखेंगे। यदि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो ये स्टेटमेंट हमारा n = k + 1 पे के लिए क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पुट डाउन करते हैं, तो हमें मिलेगा कितना, 1.2.3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 गेटिंग सो ऑन। आपको क्या रखना, क्या है, आप पहले k + 1 रखना है आपको, तो k + 1, n की जगह हमने k + 1 रखा। अब यहाँ देखिए आपके पास n + 1 है, n की जगह आप k + 1 रख रहे हैं, तो हम लोग k + 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये k + 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारे पास k + 3। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड पर भी रखते हैं, राइट हैंड साइड पर भी हमने n की जगह क्या रखना है, k + 1 रखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k + 1 k + 2 k + 3 k + 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लोगों ने इतना दिखाना है, यदि ये इतना आता है तो हम लोग कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है n = k + 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ले ली, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 गेटिंग सो ऑन। आप क्या करो, इससे पहले वाला टर्म ले लो, इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा आपके पास, k + 1 k + 2, इसके बाद प्लस ये वाला टर्म। ठीक है, तो k + 1 k + 2 एंड k + 3। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही अज्यूम कर रखी कि ये स्टेटमेंट हमारा n = k के लिए क्या है, ट्रू है। तो ये वैल्यू हम स्टेप सेकंड से उठा लेते हैं। हमको स्टेप सेकंड में इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, k + 1 k + 2 k + 3 डिवाइड बाई
4। तो इतना हम लोग यहाँ पर से लिख लेते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या रखा, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 होल डिवाइड बाई कितना आया है आपके पास 4, और प्लस ये वाली वैल्यू ऐसी रह जाएगी, ठीक है। के प्लस 1, के प्लस 2 एंड के प्लस 3, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका है आप लोग यहाँ से कॉमन निकालिए, ठीक है। यदि आप एलसीएम लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, के प्लस 1, के प्लस 2 एंड के प्लस 3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, देखिए यहाँ से हमारे पास बच जाएगा के, और डिवाइड में कितना बच गया 4, प्लस यहाँ से क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, ठीक है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आया आप लोगों के पास 4 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ऊपर यहाँ कितना बच गया, के प्लस 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, यहाँ से आ गया आप लोगों के पास के प्लस 4 होल डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने जब लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, के प्लस 4 होल डिवाइडिंग बाई 4 आ गया। तो ये यहाँ देखिए आप लोगों को स्टेप थर्ड में जब हमारी राइट हैंड साइड देखिए तो हमको यही तो प्रूफ करना था ना। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई वो किसके इक्वल आ गई, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। तो हम लोगों ने करा क्या, हम लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना होता है इसमें कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 पर ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। यदि स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए सही है तो हम लोग स्टेप सेकंड में ये मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू k के लिए भी क्या होगा, सही होगा। तो हम लोगों ने यही अज्यूम करा स्टेप सेकंड में कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। तो हमको ये दिखाना होता है स्टेप थर्ड में, जो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि यदि हमारा स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो स्टेप थर्ड में हमको ये दिखाना होता है कि स्टेटमेंट n इक्वल टू क्या होगा, k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। यदि ऐसा होता है तो ये स्टेटमेंट हमारा सारे जितने नेचुरल नंबर होते हैं उनके लिए क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हमने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।